भविष्य का वर्ष था 5089। पृथ्वी अब वो नहीं रही जो कभी थी। समुद्र सूख चुके थे, आसमान में ऑक्सीजन मशीनों से मिलती थी और इंसान अब प्रकृति से नहीं बल्कि तकनीक से सांस लेते थे। पूरी मानव जाति अब एक ही शहर में बसती थी, कुरुक्षेत्र डोम। कहा जाता था कि इस डोम को चलाने वाली ऊर्जा किसी साधारण मशीन की नहीं थी बल्कि देवताओं की थी। लोग इसे देव शक्ति रिएक्टर कहते थे, एक ऐसी ऊर्जा जो भगवान कृष्ण के छोड़े हुए चक्र से जुड़ी हुई थी। कोई उसे नहीं देख सकता था, पर उसके कंपन से पूरा डोम जीवित रहता था। इस डोम में एक आदमी था, अभिमन्यु। वो कोई सैनिक नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं, बस एक स्कैवेंजर था। डोम के बाहर के उजड़े इलाकों में जाकर पुरानी चीजें खोजता था, जंग लगे औजार, टूटे रोबोट, धूल में दबी हुई तकनीक। पर उसके अंदर कुछ अजीब था। कभी-कभी जब हवा तेज चलती, वो अपने दिमाग में कुछ आवाजें सुनता। रथ को दक्षिण दिशा से घुमाओ, व्यूह बंद हो रहा है। वो नहीं समझ पाता था कि ये शब्द कहाँ से आते हैं, पर उसके सीने में कुछ जाग जाता था, जैसे कोई पुराना योद्धा भीतर से सांस ले रहा हो। एक दिन वो डोम की सीमा से बाहर उस पुराने कुरुक्षेत्र इलाके में गया, जहां अब बस राख और लोहे के ढांचे बचे थे। वहीं उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने जमीन खोदी। वहां एक गोलाकार वस्तु थी, धातु की बनी हुई, लेकिन उससे एक अजीब धड़कन निकल रही थी, जैसे किसी दिल की। जब उसने उसे छुआ, पूरा डोम हिल गया। आकाश बिजली की तरह नीला हो गया और हवा में एक पुरानी आवाज गूंजी, पार्थ के पुत्र, क्या तुम तैयार हो? अभिमन्यु गिर पड़ा। उसके सिर के अंदर जैसे हजारों यादें फट पड़ी। उसने युद्ध देखा, तीरों की बारिश, रथों की गर्जना और एक चक्रव्यूह, जहां वो अकेला लड़ रहा था। उसे याद आ गया वो कौन है। वह अर्जुन का पुत्र था, वह अभिमन्यु था। डोम की दीवारें अब टूट रही थीं। ऊर्जा बेकाबू हो गई थी। मशीनों की आवाजें गूंज रही थीं। सिस्टम रीसेट आरंभ हो रहा है, पृथ्वी पुनर्जन्म लेगी। लोग भाग रहे थे, रो रहे थे, पर अभिमन्यु अब शांत था। उसने आकाश की ओर देखा। वही कुरुक्षेत्र था, वही रणभूमि, बस अब हथियार बदल गए थे। वह उस विशाल रिएक्टर के केंद्र तक पहुंचा, जहां वही चमकता चक्र अब एक ऊर्जा हृदय की तरह धड़क रहा था। देवताओं की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। युद्ध समाप्त नहीं हुआ अभिमन्यु, हर युग में संतुलन चाहिए। उसने चक्र पर हाथ रखा। उसका शरीर जलने लगा, पर आंखों में एक अजीब शांति थी। उसने कहा, अगर युद्ध ही संतुलन है, तो मैं इस बार इसे रक्षण का रूप दूंगा। उस क्षण पूरा डोम सुनहरी रोशनी में नहा गया। चक्र घूमने लगा, तेज और तेज, पर इस बार विनाश के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए। अभिमन्यु की आत्मा ऊर्जा में समा गई। डोम स्थिर हो गया। ऊपर आसमान में एक चमकता हुआ रक्षक चक्र बन गया, जो धीरे धीरे फैलते हुए पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। और फिर हजारों साल बाद पृथ्वी पर बारिश गिरी। हवा में जीवन की खुशबू लौट आई। मनुष्य और मशीन दोनों ने साथ में सांस ली। और उस दिन से हर बच्चे को सिखाया गया, कभी एक योद्धा था जिसने युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उसे समाप्त कर दिया। वह न देवता था, न मशीन। वह था अभिमन्यु, कुरुक्षेत्र का अंतिम रक्षक।